रुड़की के इस आश्रम में हम दीपावली के अगले दिन बल्दराज का त्यौहार मनाते हैं। और इस बार जो बल्दराज है वो 2 तारीख को आएगा प्रतिपदा के दिन, और हम इसको धूमधाम से मनाएंगे। और सभी रुड़की क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रवासी पर्वतीय मूल के जितने लोग हैं उन सबको मैं यहाँ निमंत्रण दे रहा हूँ आपके माध्यम से। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी लोग आएँ और सभी लोग इस त्यौहार को मनाएं, अपने परिवार के साथ आएं और इस त्यौहार को मनाएं। और सबको ही ये हार्दिक आमंत्रण है। हरिद्वार से पहाड़ी महासभा के लोग भी आएंगे, तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो इसमें आएं और इस त्यौहार को मनाएं। कार्यक्रम 2 तारीख को 10 बजे से शुरू होगा, 10 से 12 बजे तक गौ पूजन होगा। सभी गायों को सींगों पे तेल लगेगा, उनको जो है खाने के लिए दलिया दिया जाएगा, उनके फूलों की मालाओं से उनकी सजावट होगी, उनकी आरती होगी। ऐसा एक देखिए, आज उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसने, अभी मैं देख रहा था, करवा चौथ भी मना लिया। कुछ दिन बाद दीपावली के बाद छठ महापर्व आएगा, उसे मनाएंगे। लेकिन उनसे पूछो कि दीपावली के अगले दिन, जिसे पूरे देश में अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है, उसे पहाड़ में क्या कहते हैं? तो उस दिन भगवान कृष्ण ने गायों की रक्षा करी थी, बैलों की रक्षा करी थी, इसलिए उसे बल्दराज यानी बैलों की दिवाली, पशुओं की दीपावली के रूप में मनाया। उस दिन पशुओं को भोग लगता है। और मुझे स्मरण है, हमारे माता पिता उस दिन सबसे बढ़िया, जिसे आप आज की डेट में आलू की कचौरी और दूसरी चीज़ें कहते हैं जो दीपावली को बनती हैं, वैसे ही अगले दिन फिर उसे कहते थे कि आज तो बैलों की दिवाली है। तो बैलों को खिलाते थे। क्यों? क्योंकि बैल हमारी पुष्टि करता है। बैलों से खेत जोतते थे, उस खेत से फिर अनाज होता था। इसलिए एक दिन ईश्वर ने, कि उस दिन भगवान कृष्ण ने गायों की रक्षा का भार अपने ऊपर लेते हुए गोविंद नाम को धारण किया था, यानी गायों का इंद्र, बैलों का इंद्र, पशुओं का इंद्र। इसीलिए कि गोपाल भगवान का गोविंद नाम धारण करने के उसमें पहाड़ में इस बल्दराज के रूप में मनाते थे। उस दिन बैलों के सींगों पर, बैलों के गले में हम सुंदर सुंदर मालाएं बनाते थे। आपने देखा होगा, एक जंगली गेंदा होता है, वो लाल लाल रंग का, उसकी मालाएं बनती थी। बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाते थे। बैलों के सींगों पे तेल लगता था। बैलों को पहाड़ में तो खुराक देते थे कि अब हल का सीज़न शुरू होने वाला, घी और कड़वा तेल, जो सरसों का तेल है, वो मिक्स करके देते थे। तो इस तरह का एक वो होता था। और आने वाली पीढ़ी, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुई और जिनका जन्म यहाँ मैदान का है न, तो उनको तो इस प्रथा का, दीपावली जैसी चीज़ें पता है, इगास बग्वाल भी अब धीरे धीरे पता चला, लेकिन बल्दराज का पता ही नहीं है। तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा कुछ पता ही नहीं चलेगा।